नमस्कार, राम राम। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की नृशंस और बर्बर हत्या के बाद से भारतीय समाज में एक उबाल है और बहुत बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर जो है सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बांट दो, दो टुकड़ों में ये कर दो, वो कर दो, मोदी जी कब तक सोते रहोगे। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जब आपसे वोट मांगने आए भाजपा वाले, तब आप उनसे पूछिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या किया और अपने इलाके के लोगों को सशक्त कीजिए, उन्हें जो है उम्मीदवार बनाइए, खड़ा कीजिए, हराइए इसको। और ऐसा कहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो शास्त्र बाँचते हैं, जो प्रवचन करते हैं, जो कि अपने आप को पंडित कहते हैं, जिनका बड़ा सम्मान है, जिनके प्रशंसक हैं, जिनके भक्त हैं, जय-जय करने वाले लोग हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि हमने शास्त्र से क्या सीखा, हमने क्या देखा, क्या जाना। शास्त्र की महिमा गाने वाले लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि शास्त्र को आपने क्या ग्रहण किया, किस अर्थ में ग्रहण किया। मैं आपके सामने, देखिए, मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ। जो मैंने अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर जितना मैं समझता हूँ मैं अपनी बात कहूँगा और मैं यह आशा करूँगा कि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। इसलिए इस वीडियो के समाप्त होने तक आप बने रहें ताकि आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो काव्य है वह धर्मशास्त्र जिसे हम कहते हैं, जो भी कहें, महाभारत है। महाभारत में जीवन का ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो नहीं मिलता है। तब हमें महाभारत से सीखना चाहिए कि महाभारत में क्या हुआ। हम चूंकि शास्त्रों की ही बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखिए कैसे हमारे महान राजा, हमारे प्रतापी महापुरुष हुआ करते थे। महाभारत में भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा था। उन्होंने यह देखा था कि पांडवों के साथ घोर अन्याय हुआ है, इतना कपटपूर्ण व्यवहार था दुर्योधन का और ऐसी मतलब उसकी मंशा थी कि किसी तरह से मार दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। बार बार इसके प्रयास किए, लाक्षागृह से लेकर के तमाम ऐसे प्रसंग मिलते हैं। भीम को विष दे करके मारने का प्रकरण है, तमाम बातें हैं। और द्यूत क्रीड़ा में छल से पराजित करके वन भेजना, अज्ञातवास पर भेजना, उसके बाद भी उसको स्वीकार नहीं करना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब द्रौपदी जैसी स्त्री को दुशासन रजस्वला रहते हुए घसीट रहा था केश पकड़ करके, तब भी भगवान कृष्ण अदृश्य रूप से उसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तब क्या भगवान कृष्ण ने उसी समय आकर के द्रौपदी को बचाने का प्रयास किया? जो शील हरण की कुत्सा थी, जो प्रयास किया गया था, उसकी रक्षा भगवान ने अवश्य की और एक सांकेतिक घटना के रूप में वह हमारे सामने रह गई। भगवान कृष्ण अगर चाहते तो सुदर्शन चक्र उठा करके तत्क्षण दुर्योधन का शीश धड़ से अलग कर देते और महाभारत का युद्ध जो है वह होता ही नहीं। जो इतना भयानक रक्तपात हुआ था वह टल जाता, क्योंकि दुर्योधन ही वह कांटा था जो गले में अटका हुआ था और उसे अगर हम निकाल देते, दुर्योधन नहीं रहता, तो युद्ध की मांग भी कोई नहीं करता और जो है एक रक्तपात जो हुआ था भीषण, वह पूरी तरह से नहीं हो पाता, बच जाता उस रक्तपात से समाज तत्कालीन। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने प्रतीक्षा की, समय की, बार बार समझाया दुर्योधन को कि धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो, न्याय के रास्ते पर चलो। जो आधा है उसे दे दो, आधा भी नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दो। झुकते चले गए, झुकते चले गए, यह सोच कर कि यह आदमी कभी झुक जाएगा, मान जाएगा, इसके भीतर जो है एक अनुभूति होगी, ये भाव मन में जागेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अन्याय के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तब भगवान कृष्ण ने विवश होकर के पांडवों को युद्ध करने के लिए कहा। ध्यान रहे कि उन्होंने युद्ध करने के लिए पांडवों को कहा। सुदर्शन चक्र चला करके तत्क्षण जो है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे, 16 कलाओं से पूर्ण ब्रह्म। तब उन्हें यह सब क्यों करने की आवश्यकता थी? प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वे तो तत्क्षण निपटारा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की, समय की, काल के हिसाब से। काल का पहिया जब घूमा तब महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों के सारे महारथी जितने थे, भीष्म, द्रोण से लेकर के कर्ण आदि सभी लोग मारे गए उसमें। उससे हमें यह सीखना चाहिए कि जब युग परिवर्तन होता है, जब समय का चक्र घूमता है,
तब हमें उसके बदलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि युग परिवर्तन हो चुका है। आज का जो भारत है वही भारत नहीं है जो 2014 से पूर्व का भारत था। आज हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सकारात्मक है इस देश में देखने के लिए। वह कम से कम अपना माथ उन्नत करके चल तो रहा। जो हिंदू समाज की रोता कलपता रहता था अपने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, एक कुटिया में, झोपड़ी में रामलला विराजित थे, आज वहाँ भव्य मंदिर बन करके खड़ा है। मैं ऐसे कितने जो है उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, यह तो सहज रूप से द्रष्टव्य है। बांग्लादेश जो कर रहा है उसकी नियति तय है, एक न एक दिन वह जो है काल के हाथों मारा जाएगा, उसका निपटारा हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, हमें यह मानना चाहिए और देखना चाहिए, जानना चाहिए कि बांग्लादेश एक संप्रभु देश है, स्वतंत्र देश है। इस तरह से सैन्य कार्रवाई जो है इतना सरल नहीं होती है। उसके लिए दुनिया भर की आप शत्रुता को पालते हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस प्रतीक्षा में है कि भारत किसी न किसी तरह से युद्ध में उलझ जाए, और युद्ध में उलझने के बाद जो दुर्गति होती है देश की वह होए, और यह सरकार जो है बदनाम हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, पंगु हो जाए, नष्ट हो जाए। इसीलिए भारत को कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए उद्वेग में आकर के। मैं ऐसे सुझाव देने वाला कौन होता हूँ? स्वयं राष्ट्र प्रमुख और उनके जो थिंक टैंक है वो इस बारे में सोचते होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब बांग्लादेश एक अलग देश है और वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने वहाँ रहने का निर्णय आज नहीं, दशकों पहले ले लिया था पाकिस्तान में ही, तब उन्होंने उस नियति को भी स्वीकार किया था। और हमें अत्यंत ही ईमानदारी से इस सत्य को मानना चाहिए कि वे अगर उस नियति को स्वीकार कर चुके हैं तो उनके पास केवल दो रास्ते हैं, या तो समर्पण करके वे मारे जाएं, या विरोध और युद्ध लड़ते हुए अपना जो है जीवन सुनिश्चित करें, अथवा युद्ध में पराजित होकर के या युद्ध में मारे जा करके जो है अपनी मृत्यु का वर्ण करें। दो ही रास्ते हैं, क्योंकि युद्ध तो अंततः उन्हें ही लड़ना है, उनका ही संघर्ष है। हमेशा कोई नरेंद्र मोदी उनके पीछे खड़े नहीं होंगे, और नरेंद्र मोदी के खड़े होने की जो अपेक्षा है वह आज से 12 वर्ष पहले भारतीय समाज करती भी नहीं थी, क्योंकि तब उन्हें पता था कि कोई करने वाला नहीं है। इस देश में घुस घुस करके लोग मारते थे, आतंकी हमले करते थे, और तब चुपचाप हम केवल निंदा करते थे, एक बयान देते थे माइक पर, इससे अधिक हमारी हैसियत नहीं थी। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आज जो लोग भड़का रहे हैं, समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी चढ़ जाइए, काट दीजिए, मार दीजिए, और क्यों हम आपको वोट दें, तो आप किसी और को वोट दीजिए ना। आपके सामने रास्ता खुला है। आपको लगता है कि आप किसी और को वोट दे करके अपने लिए पंथ प्रशस्त कर सकते हैं, हिंदू समाज की सुरक्षा जो है सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो आप देखिए इसमें क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम युग परिवर्तन को नहीं देख पा रहे, और बार बार किसी ऐसे व्यक्ति की मंशा पर, उसकी देशभक्ति पर, राष्ट्र के प्रति उसके समर्पण पर प्रश्न खड़े करते हैं, और कभी विचार नहीं करते कि हम जितना उपदेश देते हैं उससे अधिक तो वह व्यक्ति कर्म करता है। कितना जटिल है यह समय, कितना भीषण है यह समय, जिसमें कि बहुत कुछ से बचते बचाते हुए देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहा है व्यक्ति, और निरंतर संघर्षरत है, क्योंकि भारतीय समाज जो है बहुत सारे खेमों जातियों में बटा हुआ है। यहाँ खून चूसने वाले लोग हैं। विपक्ष ऐसा है जो पल पल सनातन धर्म का अहित चाहता है। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि हम क्या आचरण करें। हम प्रतीक्षा करें युग परिवर्तन के इस क्षण की। अपने आप एक समय ऐसा आएगा आने वाले वर्षों में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। नियति ने वह तय कर लिया है, हमें रुक करके देखना होगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इसकी जो है भविष्यवाणी कर दी थी आज से 100 सवा 100 वर्ष पहले अखंड भारत की। इसलिए हमें उनकी प्रज्ञा पर विश्वास होना चाहिए, और अपने राष्ट्र नायक के ऊपर पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि वह व्यक्ति यूं ही नहीं जाने देगा। लेकिन इस जटिल समय में, इस भयावह स्थिति में, जबकि हम एक सभ्यता का संघर्ष लड़ रहे हैं, तब रक्तपात होना अपरिहार्य है, उसे टाला नहीं जा सकता है, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन हमें धैर्य धरना होगा। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं, भगवान राम का चरित्र हमें यही सिखाता है, भगवान कृष्ण का चरित्र हमें यही सिखाता है, एक एक जीवन का प्रसंग यही सिखाता है कि उन्हें स्वयं प्रतीक्षारत होकर के काल की प्रतीक्षा करते हुए सही समय पर, सही जगह पर वार करना उन्होंने सिखाया था।
और स्वयं जो है उन्हें युद्ध लड़ने के लिए आगे आना पड़ा था। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि अधीरता में बार-बार अपने नायक के प्रति अविश्वास जगाना हृदय में, लोगों के बीच में इसे विचार को पनपाना, फैलाना ठीक नहीं है, इससे राष्ट्र का अहित होता है। आपको भरोसा होना चाहिए, आप प्रतीक्षा कीजिए काल का। आने वाले निकट भविष्य में ही बहुत कुछ बड़ा और ऐसा होगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।